हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई सेकंड आ भाग में भाषा व्युत्पत्ति विषयक सिद्धांत इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसमें दूसरा सिद्धांत है धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत इस सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, अनुकरणात्मक अनुकरण तथा डिंग डांगवाद आदि नामों से निर्दिष्ट किया जाता है। इस मत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे। इसको हेस ने बढ़ाया और मैक्स मुलर ने व्यवस्थित रूप दिया। इस मत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध है। इस मत का कथन है कि प्रकृति में एक सामान्य नियम है कि किसी भी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि झंकार होती है। यह विशेष ध्वनि ही उसकी विशेषता है। लोहा, टीन, लकड़ी, कांच आदि पर चोट मारने पर विशेष ध्वनि नाद निकलती है। इसे रनन कहा जाता है। यही इस वस्तु की पहचान है। इसी रनन के आधार पर लोहा, लकड़ी और कांच आदि में अंतर किया जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु को देखकर मानव मस्तिष्क में झंकार रनन हुई। उसी आधार पर प्रत्येक वस्तु का अलग अलग नाम रखा गया। यह नामकरण प्रक्रिया रनन मूलक थी। नदी की कलकल या नद नद ध्वनि से प्रेरित होकर उसका नाम नदी रखा गया। इसी पर आधारित अश्व, पर्वत, मनुष्य आदि नाम रखे गए। इसी प्रकार लगभग 400-500 मूल शब्द या मूल धातुओं का निर्माण किया गया। वस्तुओं का नाम रखने के बाद मानव को यह विशेष शक्ति समाप्त हो गई। पुरानी धातुओं से ही बाद में नए शब्दों की रचना होती रही। फिर इस सिद्धांत पर कुछ आपत्तियां उठाई गई है। वे इस प्रकार हैं। एक, मूल धातु, मूल शब्द या घंटे की झंकार के आधार पर इसका नाम धातु सिद्धांत हुआ। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भी वस्तु को देखकर क्या ध्वनि मस्तिष्क में झंकृत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में पृथक ध्वनियाँ झंकृत हो सकती है और एक वस्तु के अनेक नाम पड़ेंगे। दूसरी आपत्ति यह है कि यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है। शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है, न कि स्वाभाविक। इसके बाद तीसरी आपत्ति है, कुछ सीमित धातुओं की कल्पना नितांत त्रुटिपूर्ण है। और चौथी आपत्ति है, आदिम मानव में शब्द या धातु के निर्माण की शक्ति थी, वह नाद में नष्ट हो गई। यह अत्यंत अवैज्ञानिक कल्पना है। और पांचवी आपत्ति यह है कि घंटे आदि में यह ध्वनि है, परंतु सभी पदार्थों में यह ध्वनि नहीं है। अतः इसका नामकरण संभव नहीं है। यह मत अस्वीकृत होने पर भी रोचकता के लिए प्रचलित है। इस प्रकार आज आपने धातु सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत पर कुछ आपत्तियां भी उठाई है। आगे आप अनुकरण सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।